अब अगला सूत्र है 15वें नंबर का। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहिनी, ये सभी हो गए। अब आयु कर्म को लेकर के चर्चा आ रही है और आयु 4 है, तो 4 आयु के अलग अलग कारण बनेंगे, इसलिए अलग अलग सूत्र लिखे हैं। पहले किसको लिया? जो किसी को पसंद नहीं है उसी को पहले रखो। अब भोजन करने बैठे हो तुम और जो पसंद नहीं हो वो ही पहले परस दिया, फिर भैया यार इतना भी ध्यान नहीं रखते तुम हैं, इसको मत रखो, जमता नहीं है। जो पसंद नहीं वही रख दिया। अब नरक वरक की चर्चा ही सुनने में अपन को घबराहट होती है और उसी की चर्चा पहले रख दी। नरक आयु के आश्रव के कारण बहुवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषः, बहुवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषः, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह नरकायु का आश्रय है। क्या कहा? बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह किसका कारण है? अब बहुत की परिभाषा क्या बनाएं? ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह नरकायु के आश्रव का कारण है, लेकिन अब बहुत की परिभाषा क्या बनाएं? और जिसके पास बहुत नहीं है, ऐसे भिखारी वगैरह सब फिर स्वर्ग चले जाएंगे। हालांकि आजकल भिखारियों के भी बहुत बड़े बड़े खाते हैं बैंकों में। कल बच्चों ने हमको एक ऐसा दिखाया, वो एक कोई भीख मांगने वाला, और वो मांग रहा है बाजार में भीख। अब उसने कहा कि अभी मेरे पास नहीं है कुछ, तो वो कहने लगा कि इसमें चिंता करने की बात कि हमारा पेटीएम भी है ना, पेटीएम कुछ वो रहते ना कुछ ऐसे, अब है जो भी हो। तो बोले हमारा पेटीएम, तो बोले आपको नंबर याद है क्या? तो वो मुंह से नंबर बोल रहा है, हाँ हमारा नंबर इसमें आप डाल देना, क्या बात हो गई। हाँ आ जाएंगे वो तो बोले ऐसा आप कितना ले लेते हो पेटीएम से? बोले दिन भर में लगभग 1000 रुपये मिल जाते पेटीएम से हमको दिन भर में। अब दिन भर में 1000 रुपया किसी को मिले तो काय का भिखारी वो? तो वो कह रहा, वो खुद कह रहा, हमने सुना, वो कहता ये तो हमारा धंधा है, हाँ ये तो हमारा धंधा है। तो आप इसका क्या करते हो? बोले हर महीने 10,000 रुपया भेजता हूं मैं अपने घर। हाँ, और मांग रहा है, ये कर रहा वो कर रहा। मतलब अब जिसके पास बाहर से देखने में कुछ नहीं है, तो वे तो सब अल्पारंभ परिग्रह वाले हो गए, सबकी सीटें फुल स्वर्ग की। नहीं, बाहर से कम और ज्यादा की बात तो सभी को समझ में आ जाती है, लेकिन मनोविज्ञान ये नहीं कह रहा कि बाहर से ज्यादा है तो वो नरक ही चला जाएगा, और बाहर से जिसके पास बिल्कुल भी नहीं है, रोटी कपड़ा और मकान तीनों भी नहीं है, तीनों नहीं है। अब अरे गरीब से गरीबी रेखा के नीचे भी होगा तो कुछ ना कुछ तो होगा रोटी कपड़ा मकान में, ऐसे थोड़ी है, कुछ ना कुछ तो होगा, यहां वहां का कैसा भी होगा। तो रोटी कपड़ा और मकान भी मान लो किसी के पास नहीं है तो वो सब चले जाएंगे क्या? नहीं, वो भले उनके पाप कर्म की वजह से उनके पास में साधन सुविधाएं नहीं है, लेकिन यदि मन से उनकी निर्वृत्ति नहीं है तो भी उनको उनके परिणामों के अनुसार कर्म का बंध होगा। स्वयंभू रमण समुद्र में एक बड़ा वाला मच्छ रहता है,
है, हजार हजार योजन किया होगा है ना वाला, इतना बड़ा। और जब वो खाता पीता रहता वो तो बात अलग है, लेकिन जब सोता है तो भी उसका मुंह इतना बड़ा खुला रहता है कि तुम्हारे बड़ी बड़ी गाड़ियां भी उसके अंदर आ जाएं चली जाएं तो उसको पता नहीं पड़ेगा। अब उस सुसुप्तावस्था में बड़ी बड़ी मछलियां भी मुंह के अंदर जाती हैं, आती हैं, जाती हैं, आती हैं, उसको कुछ पता नहीं रहता। तो उसके आंख में या कान में समझ लो, एक छोटा सा मच्छ रहता है, उसका आकार चावल के बराबर। चावल को तंदुल, उदक चंदन तंदुल, तंदुल कहते हैं ना, तंदुल यानी चावल। तो चावल के दाने के बराबर इतना छोटा मत्स्य रहता है। वो जब इस अवस्था को देखता है, वो मत्स्य स्वयंभू रमण समुद्र की एक भी मछली को नहीं दबा सकता। हाँ, तंदुल वाला, क्योंकि मछलियां वहां की बड़ी बड़ी रहती हैं, तो एक भी मछली नहीं दबा। लेकिन वो कहता है ये कैसा बुद्धू है, हाँ बुद्धू, ये कैसा ना समझ है। इतनी सारी मछलियां अपने आप अपने मन से आ रही हैं, मेहनत भी नहीं करना पड़ रही, और ये पकड़ भी नहीं रहा, सो रहा है, आ रही जा रही। मैं होता तो एक भी मछली को नहीं छोड़ता, जबकि एक भी उसके योग्य नहीं है, लेकिन ऐसे भाव करता है, तीव्र क्लेश करता है, तीव्र आसक्ति रखता है। ग्रहण इतना सा भी नहीं कर पाया, लेकिन मैं होता तो एक भी नहीं छोड़ता, मैं होता तो एक भी नहीं छोड़ता। इसका परिणाम क्या होता है, वह तंदुल मत्स्य भी, चूंकि अवगा है ना उसकी बहुत छोटी है, चावल के दाने के बराबर, पर उसके अंदर भी वज्र वृषभ नारा संघनन रहता है। हाँ, वो छोटा है शरीर में तो उसके अंदर ताकत कम है ऐसा नहीं समझना। हाँ, वो एकदम एटॉमिक परमाणु बम है, छोटा दिख रहा है पर पावर उसके अंदर बहुत है। वज्र वृषभ नारा संघनन रहता है, उसी संघनन के कारण वो कहां चला जाता है, कहां चला जाता है, नरक में चला जाता है। संघनन, वज्र वृषभ नारा संघनन है, 7वें नरक में चला जाता है। कहां, त्रियंच में से कर्म भूमि के जो थल भाग के हैं ना, ये नहीं जा पाते। हाँ, 5वें नरक तक त्रियंच, 6वें नरक तक स्त्री, 7वें नरक तक मनुष्य को कहा है यहां का। लेकिन एक विशेष उसके लिए रास्ता है कि स्वयंभू रमण का, समुद्र का, वह तंदुल मच्छ, राघु मच्छ तो बड़ा रहता है, तंदुल मच्छ वज्र वृषभ नारा संघनन है, चूंकि उसका भले वो त्रियंच है, वह भी 7वें नरक में चला जाता है। एक भी मछली नहीं खाई, लेकिन 7वें नरक में केवल भाव से, केवल भाव, क्लिष्ट भाव, तीव्र हिंसा के भाव, उसके कारण 7वें नरक में जा रहा। सभी 7वें नरक में जाते हैं ऐसा नहीं, ये बड़े बड़े मत्स्य, तंदुल मत्स्य भी ये सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर लेते हैं, और परिणामों से देश वृत्ति भी बन जाते, 5वां गुण स्थान भी कर लेते हैं, और 5वां गुण स्थान करके देश वृत्ति बन के स्वर्ग में भी चले जाते हैं। देखो दोनों रास्ते खुले हैं। मोक्ष मार्ग परिणामों की स्वतंत्रता का है, पर्याय तो अपनी जगह हैं, शरीरों का कोई ज्यादा महत्व नहीं। हां, पुरुष होकर के भी पतन करे तो नरक चला जाए, महिला होकर के भी यदि विशुद्धता लाए तो स्वर्ग चली जाए, त्रियंच भी स्वर्ग चला जाए, कोई भी इसमें कुछ नहीं। ये तो कर्मकृत पर्याय है, जो पूर्व में किया होगा, अभी वर्तमान में यदि करते हैं तो पर्याय भी बहुत बड़ी बाधक नहीं है। ठीक है, मोक्ष नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा,
अभी मुनि भी बन जाए तो पंचम काल में मोक्ष नहीं है। तुम्हें भी वहीं स्वर्ग जाना, हमें भी वहीं स्वर्ग जाना। हाँ, मुनि महाराज जी भी कितनी तपस्या करें पंचम काल में, अभी उन्हें भी स्वर्ग जाना। और गृहस्थ भी यदि धर्म ध्यान करता, वृत्ति बनता, पूजा आराधना करता है, दान पुण्य नियम संयम, तो उसे भी स्वर्ग जाना। लेकिन फैसिलिटी में अंतर रहेगा। हाँ, ऐसा नहीं है पहले स्वर्ग में भी हम तुम जाओ, छठवें में भी जाओ, 10वें में भी जाओ, जहां तक जा सकते वहां तक जाओ। लेकिन जो मुनि बन करके वहां गया है उसको जरा, हाँ भाई देखो, करके गया है तो उसका ग्रेड अलग रहेगा। हाँ, और तुम भी वहीं जाओगे तो तुम्हारा ग्रेड तुम्हारे हिसाब से रहेगा, श्रेणी अलग अलग रहेगी, वैभव अलग अलग रहेगा, पद प्रतिष्ठा अलग अलग रहेगी। तुम्हारा तुम्हारे पुण्य के हिसाब से, उनका उनके पुण्य के हिसाब से। मोक्ष तो दोनों को नहीं है। तो इस तरह से पर्याय बाधक तो बनती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बाधक नहीं बनती हैं। इसी विशेषता को जैन दर्शन ने तीर्थंकर भगवंतों के उपदेश से व्याख्यायित किया है और परिणामों पर बहुत जोर दिया। वही जीव तीव्र क्लेश करे, हिंसा का भाव करे, तो सातवें नरक में जा रहा। वही जीव यदि उस हिंसा के भाव से बचे, ऊपर उठे, दया परिणाम ले आए, सम्यक दर्शन, और फिर वृत्ति बन जाए, तो स्वर्ग जा रहा। आप देखो ना, परिणमन तो देखो। तो इस तरह से बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह पने का भाव नरकायु का के आश्रव का कारण है। प्राणियों को दुख पहुंचाने वाली प्रवृत्ति करना आरंभ है। यह मेरी है, इस प्रकार का संकल्प रखना परिग्रह है। जिसके बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह हो वह बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह वाला कहलाता है, और उसका भाव बहुआरंभ परिग्रहत्व है। हिंसा आदि क्रूर कार्यों में निरंतर प्रवृत्ति। क्या? हिंसा आदि क्रूर कार्यों में निरंतर प्रवृत्ति, दूसरे के धन का अपहरण, इंद्रियों के विषयों में अत्यंत आसक्ति तथा मरने के समय कृष्ण लेशा। मरण के समय जिस जीव को कृष्ण लेशा का परिणाम चल रहा है, कृष्ण लेशा तीव्र, और रौद्र ध्यान आदि का होना नरकायु के आश्रव हैं। रौद्र ध्यान, रौद्र ध्यान क्या कहलाता? 4 भेद हैं। हिंसा में आनंद लगा है। कोई भी गृहस्थ अपनी भूमिका के अनुसार हिंसा से पूर्ण रूप से ऊपर नहीं उठ पाता। उसकी मजबूरियां हैं, उसकी जवाबदारियां हैं, उसकी भूमिका है, करेगा। पर यदि परिणामों में दया का भाव रख करके झाड़ू लगा रहा, सावधानी रख करके आरंभ सारंभ के कार्य कर रहा, दुकान धंधा कर रहा, पर मन में अरे भैया देखो कितना ये सब होता रहता, सामने सामने दिख रहा, क्या करें, मजबूरी है, करना पड़ता है, चलो अब इससे हो रहा है, हम दान पुण्य करके ठीक करेंगे, ऐसे परिणाम करके करता है, तो वो कर तो रहा है पर उसके लिए आनंद नहीं मना रहा, तो रौद्र ध्यान नहीं होगा। हिंसा के कार्यों को करते हुए आनंद मनाना, हिंसानंद, चौर्यानंद, हाँ मृषानंद, झूठ के साथ में छल फरेब कर रहा पर पश्चाताप नहीं कर रहा। छल फरेब करते हुए पश्चाताप करे, अरे क्या करें, आप आजकल सरकार ही ऐसे नियम बना रही कि यदि 3 के 13 नहीं बताएं तो ग्राहक विश्वास ही नहीं करता है, तो 13 बता के भले 5 का दे दें लेकिन 13 ही से शुरू करेंगे। हाँ, अब ये चल रहा है, ग्राहक भी जानता है, इतने बताए हैं तो नीचे तक ये दिल्ली का चोर बाजार 5000 से शुरू करके 500 पर दे देते हैं। अब जानकार होगा तो 500 तक आएगा,
और जानकार नहीं है तो 5,000 का 4,000 3,000 में लेकर के दोनों खुश रहेंगे। वो सोचेगा हमने इसको ठग लिया और वो सोच रहा हमने इसको ठग लिया, दोनों खुश होके जा रहे। तो ये करते हुए आनंद मनाना, देखो मजबूरी है, प्रवृत्तियां करना पड़ती हैं। कौन ध्यान में बैठे रहते, महाराज जी भी पूरे 24 घंटे ध्यान में नहीं बैठ पाते, वो भी अपने आहार विहार की चर्या करते हैं। पर जो कार्य किए जा रहे हैं उसमें यदि कहीं सामान्य से त्रुटियां और दोष लग रहे, उन दोषों को देख के आनंद नहीं मनाना, बल्कि पश्चाताप का भाव करके शुद्धिकरण का उपाय करना। ऐसे ही गृहस्थ को भी हर अपनी क्रिया में पश्चाताप का भाव होते हुए यदि आप शुद्धिकरण पर ध्यान देते हैं तो वह भी आपके धर्म ध्यान को प्रशस्त करने वाला हो जाएगा। रिद्धिधारी मुनि महाराज जी विदेश क्षेत्र जा सकते हैं। रिद्धि संपन्न मुनि महाराज विदेश क्षेत्र जा सकते हैं, अथवा कोई दैवी शक्तियां, देव या विद्याधर उनको ले जाना चाहें तो उनकी सहायता से वो जा सकते हैं, ऐसे नहीं जा सकते। तो इस तरह से बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह के साथ साथ ये विशेष चर्चाएं आप सबके बीच में रखी जा रही हैं। ये नरकायु के आश्रव के चक्रवर्ती कितना वैभव वाला है? अब वो वैभव उसके मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं है, वो तो उसके पुण्य के योग से है। कोई भी साधन सुविधाएं किसी को मिलती हैं उसके पुण्य योग से मिलती हैं, और यदि नहीं मिल पा रही हैं तो उस तरह का पुण्य उसका नहीं है, ये बात स्पष्ट है। हाँ, इसमें कोई न्याय अन्याय की बात नहीं है। नहीं बट रहा था, तुम आगे लग गए होगे इसलिए तुमको मिल गया, हम तो लग रहे थे तुमने हमें धक्का दे के पीछे कर दिया था इसलिए हमें नहीं मिला है। ये सब कहानी कपोल कल्पनाएं हैं कि भगवान के दरबार में बट रहा था और तुम जल्दी जल्दी पहुंच गए, सब समेट करके ले आए, ये तुम्हारे लिए मिल गया। हम गए तो आखिरी भंडारा खत्म हो गया, वापस आ गए। नहीं, ये सब कल्पनाएं कथाएं हैं, इसमें कुछ नहीं रखा। अपना अपना कर्म अपने अपने लिए अच्छा बुरा फल देता है और कर्म स्वयं का होता है। तो इस तरह से जो भी जिसका है यदि मिल रहा है तो उसका पुण्य का योग है, चाहे करके भी नहीं मिल पा रहा है तो एकदम पूरा पाप का उदय नहीं है, लेकिन पुण्य में कमी तो मानना ही पड़ेगी। चक्रवर्ती को इतना वैभव मिला, चक्रवर्ती के हिसाब का उसका पुण्य है।